गरीब बगैरत है, गरीब ये है, नाउज़ुबिल्लाह, गरीब वो है, अमीर अमीर अमीर। अल्लाह कहता है अगर हम रिस्क तंग कर लें आजमाइश के तौर पे, सदा के तौर पे नहीं। फयक़ूलु रब्बी अहान, कहता है अल्लाह ने तो मेरी तौहीन हो गई मेरी कि कामयाबी, कामरानी और तरक्की और असल कबूलियत और फलाह, माल दौलत पैसा ज़ाहिर है। तो दुनिया मेरे लिए शायद हो, तो जरूरी थोड़ी हो तुम्हारे लिए हो। हर बंदा थोड़ी हैंडल कर सकता है। जब ये दो आदमियों के लिए एक फतवा नहीं हो सकता, तो ये मुतलक अलल आम जनरल फतवे लगाना पूरी पूरी उम्मत के ऊपर तो गुमराही है। माल और दुनियादारी की बेस पर कामयाबियों के सर्टिफिकेट और फतवे, लेकिन जनरल फतवा यही है कि दुनिया मजमूम है, मफ्तून, जो इसके साथ लगेगा बर्बाद हो जाएगा। गरीब बगैरत है, गरीब ये है, नाउज़ुबिल्लाह, गरीब वो है, अमीर अल्लाह के यहां बड़ा अमीर अमीर अमीर। अल्लाह कहता है अगर हम रिस्क तंग कर लें आजमाइश के तौर पे, सदा के तौर पे नहीं। कहता है अल्लाह ने तो मेरी तौहीन हो गई, मेरी कमजोर कर दिया गया। ये फतवा लगाता है अपने ऊपर और लोगों के ऊपर कि कामयाबी, कामरानी और तरक्की और असल कबूलियत और फलाह, माल दौलत पैसा ज़ाहिरियत। और यही अकीदा था दहरियों का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक अकीदा आया दहरियों का अकीदा था मक्के के अंदर। सिर्फ मुशरिक नहीं थे, वो कहते थे मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया, क्या है दुनिया की जिंदगी और क्या है, और यही है दुनिया की जिंदगी। मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया, हम जिंदा हैं और हम जिंदा हैं मर जाएंगे, सो व्हाट, तो क्या मसला हुआ। वमा युहलिकुना इल्ला दहर, हमें तो दहर और वक्त मार देता है। यही सोच थी। एक मजमूम अकीदा यह था माल आ रहा है, दौलत आ रही है, पैसा आ रहा है, बेटे आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, कबूलियत आ रही है बहुत ज्यादा, और अगर छिन गया फयक़ूलु रब्बी अहान, माल और दुनियादारी की बेस पर कामयाबियों के सर्टिफिकेट और फतवे। और दूसरी जगह पे क्या, हम तो जीते हैं मरते हैं भाईजान, हाँ, और ऐसे ही मर जाएंगे और इसके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसा मितना वकुन्ना तुराबन, हम मरेंगे मिट्टी हो जाएंगे, खलास। ये दुनिया हर किसी के लिए नहीं है। दलील आप सल्लम के पास दो आदमी आए। एक ने पूछा मैं रोजे में अपनी बीवी के पास जा सकता हूं, फतवे की जिन्स एक है। दूसरे ने भी यही सवाल किया, मैं अपनी बीवी के पास जा सकता हूं रोजे की हालत, फतवे की जिन्स एक है। जवाब दो हैं आप सबसे, सवाल की जिन्स एक है, फतवे दो किस्म के। एक को कहा तुम नहीं जा सकते और एक को कहा आप जा सकते हैं, बस ख्याल रखना कुछ और ना हो जाए। तो जब एक आदमी के लिए, दो आदमियों के लिए एक फतवा नहीं हो सकता, तो दो आदमियों के लिए हर लिहाज से कोई फतवा नहीं हो सकता। जब ये दो आदमियों के लिए एक फतवा नहीं हो सकता, तो ये मुतलक अलल आम जनरल फतवे लगाना पूरी पूरी उम्मत के ऊपर तो गुमराही है। जो अफगानिस्तान के लिए सोल्यूशन होगा वो जरूरी थोड़ी है सूडान के लिए भी हो, और जो सिंध के लिए सोल्यूशन है वो जरूरी थोड़ी है वो फतवा पंजाब वालों के लिए भी हो। और जो दुनिया मेरे लिए शायद हो वो जरूरी थोड़ी हो तुम्हारे लिए हो। हर बंदा थोड़ी हैंडल कर सकता है। लेकिन जनरल फतवा यही है कि दुनिया मजमूम है, मफ्तून, जो इसके साथ लगेगा बर्बाद हो जाएगा, जो इससे जुड़ेगा। इसलिए अल्लाह कहता है कुरान में फैजा फरकता फनसब, दुनिया के मामले निपटा लिए ना तुमने, मिलना मिलाना, खाना पीना, आना जाना, उठना बैठना, चलना फिरना कर लिया ना। वैला रब्बी गफरगा, ये वक्त काटे हैं उन लोगों ने, मगर सुकून इतना था कि तपती हुई रेतों में भी वो लोग सो जाया करते थे, तलवारें रखी होती थी, कोई कुछ नहीं था साथ। अब दुनिया आई तो वो समझते हैं, उनको अपना असल अकीदा याद आ गया कि कहीं दरवाजे खुल गए, अल्लाह नाराज तो नहीं हो गया क्या। तो वो अपने माइंडसेट को ऐसे ही रखते थे कि जितना कम है उसका मतलब है कि मैं क्लियर हूं। गरीबों को गालियां दी जा रही, गुर्बत तो वस्ततुन फिल इल्मी वल जिस्मी, ठीक है ताकत भी हो, गुर्बत तो किस्मत वालों को मिलती है, ये तो पहले जाएंगे जन्नत में बगैर हिसाब के। हाँ, अगर ताकत हो, पैसा हो, सुल्ता हो,
मगर साथ में ईमान हो, ईमान। अंतुमुल आलाउना इन कुंतुम मुमिनीन, ईमान हो तो फिर तो आदमी कह सकता है कि ये न्यूट्रलाइज कर रहा होगा रोज।